प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे कक्षा 8 की हिंदी कार्यपुस्तिका प्रखर का कार्यपत्रक 41 और 42। तो यहाँ पे दक्षता है शब्दकोश का उपयोग कर पाना। ये सभी एक कक्षा के विद्यार्थी हैं। उनका नाम उपस्थिति पंजिका में लिखना है। आप इन नामों को शब्दकोश क्रमानुसार लिखकर शिक्षक की मदद करें। तो जिस प्रकार से इंग्लिश में डिक्शनरी होती है उसी प्रकार से हिंदी में भी शब्दकोश होता है और उसके अनुसार ही हमें इनको जमाना है। हिंदी में शब्दकोश के अनुसार पहले अनुस्वार ध्वनि आएगी, फिर अनुनासिक ध्वनि आएगी, फिर अयोगवाह, उसके बाद स्वर आएंगे और उसके बाद व्यंजन आएंगे। आइए हम इनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अ से बनने वाला है अमित। अ से वैसे यहाँ पे अविनाश भी बनेगा, पर अ के तुरंत बाद में यहाँ पे म है और यहाँ पे अ के तुरंत बाद में व है। व बाद में आता है, म पहले आता है, इसलिए हम अमित नाम पहले लिखेंगे, अमित। फिर अ से बनने वाला एक और बचा ये अविनाश। अब अ से बनने वाला कोई भी शब्द इसमें बचा नहीं है। अब आएगा आशा। आ से बनने वाला आशा। अब आ से बनने वाला और कोई भी शब्द इसमें नहीं है। ई से बनने वाला भी कोई नहीं है। अब ऊ से बनने वाला है यहाँ पे उदयराज। अब यह वाला लिखेंगे उदयराज, उदयराज। फिर यहाँ पे स्वर से बनने वाला और कोई भी यहाँ पे शब्द नहीं है। इसके बाद क से बनने वाला शब्द यहाँ पे कविता, ये रहा। अब हम लिखेंगे कविता। फिर ख से बनने वाला इसमें कोई भी शब्द नहीं है। फिर ग से बनने वाले हैं इसमें कुछ शब्द, आइए हम उन्हें देख लेते हैं। ग से बनने वाले यहाँ पे 3 शब्द हैं, जैसे कि गायत्री, गुलनाज और यहाँ पे गोविंद। तो यहाँ पे ग के बाद में आ आया है, तो ये पहले आएगा। ग के बाद में आ आया है, गायत्री। फिर गुलनाज, फिर आएगा गुलनाज, क्योंकि मात्रा लगाते समय आ की मात्रा के बाद फिर ऊ की मात्रा आती है, गुलनाज। ओ की मात्रा बाद में आती है। अब आएगा गोविंद। फिर यहाँ पे द से बनने वाले शब्द आते हैं। द से बनने वाले 2 हैं, दीपक और दीपेश। तो यहाँ पे दीपक पहले आएगा, दीपक, दीपक। फिर आएगा दीपेश, क्योंकि दीप दोनों में है, इसमें एक ही मात्रा ही है, तो ये बाद में लिखेंगे। फिर है 11वें में लिखेंगे देवशंकर, देवशंकर। आगे 12वां है, फिर आएगा इसमें पूर्ण। फिर बनाराम, बनाराम। फिर मनीष, मनीष के बाद आएगा राहुल, राहुल के बाद आएगा विमलेश, विमलेश के बाद आएगा सागर, और फिर आएगा यहाँ पे सुनीता, और फिर ह वाले बाद में आएंगे, क्योंकि ह बाद में आता है, हर देवी, हर देवी। फिर है हेमनाथ। अगला कार्यपत्रक, फिर है कार्यपत्रक नंबर 42 में दिए गए संवाद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मिनी, तुम्हारी दीपावली पर कितने दिन की छुट्टियां हैं? शेखू ने कहा, हमारी 1 सप्ताह की छुट्टियां हैं। फिर मिनी ने कहा, तब तो बड़ा मज़ा आएगा तुम्हें। शेखू, इस बार मैं खूब पटाखे खरीदूंगा। मिनी ने कहा, मैं बिल्कुल पटाखे नहीं चलाऊंगी। शेखू ने कहा, पर क्यों?
मिनी ने कहा, पटाखों से प्रदूषण फैलता है। फिर शेखू ने कहा, पटाखों के बिना दीपावली का मज़ा ही क्या। फिर मिनी ने कहा, पटाखों से निकलने वाला धुआं हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। फिर शेखू ने कहा, वैसे मेरे दादाजी को भी पटाखे पसंद नहीं। पटाखों से सांस और आँख की बीमारियां बढ़ जाती हैं। मिनी ने कहा, जब तू सब जानता है तो। फिर शेखू ने कहा, ठीक है, मैं भी इस साल पटाखे नहीं चलाऊंगा। फिर है प्रश्न नंबर 1, मिनी दीपावली पर पटाखे क्यों नहीं चलाती। क्योंकि उसने कहा था ना, मिनी ने कहा था पटाखों से प्रदूषण फैलता है। क्योंकि पटाखों से प्रदूषण फैलता है। पटाखों से प्रदूषण फैलता है, ये कहा था मिनी ने। फिर प्रश्न नंबर 2 है, पटाखों का धुआं हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। तो यहाँ पे था, पटाखों से सांस और आँख की बीमारियां बढ़ जाती हैं। पटाखों से आँख और सांस की बीमारियां बढ़ जाती हैं। बीमारियां बढ़ जाती हैं। प्रश्न नंबर 3, मैं बिल्कुल पटाखे नहीं चलाऊंगी, किसने कहा है। तो ये कहा है मिनी ने। ये मिनी ने कहा है कि मैं पटाखे बिल्कुल नहीं चलाऊंगी। फिर चौथा, आप सब दीपावली कैसे मनाते हैं। तो जैसे भी आप दीपावली मनाते हैं उसके बारे में लिख दीजिए। हम नए कपड़े पहनते हैं। नए कपड़े पहनते हैं। मिठाई खाते हैं। मिठाई खाते हैं। दीपक जलाते हैं। और पटाखे चलाते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, कौन कौन से प्रदूषण से हम और हमारी धरती प्रभावित हो रही है। जैसे कि जल प्रदूषण, फिर है वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो आपने जो विज्ञान में प्रदूषण के प्रकार पढ़े हैं उनके आप यहाँ पे नाम लिख दें।